तो फॉर्मूले रिवाइज करते हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर के। तो भाई कंसेप्ट मैंने बताया था, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई, सबको पता है, लेकिन भाई करते कम लोग हैं वैसे तो। ठीक है, पता सबको होता है कि भाई कंसेप्ट के बिना क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन हमें 0 लेवल से स्टार्ट करने होते हैं भाई, जैसे जितने भी कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि बेस अगर हल्का होगा तो फिर भाई हम क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते फिजिक्स में। तो पहले आप लोग कंसेप्ट क्लियर जरूर कर ले। तो आज हम फॉर्मूले रिवाइज करेंगे भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं भाई वही अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, चलिए जी स्टार्ट करते हैं भाई क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें पता है कि क्या होता है फॉर्मूला प्लस माइनस एन। ई क्या है भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए जी दूसरा है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है भाई, कूलम्ब्स लॉ। अभी ये भाई एफ यानी कि वैक्यूम में कितना होता है 1/4πε0, या फिर एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं कुछ लोग भाई, मैं एप्सिलॉन 0 कह देता हूँ। ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ मीडियम में क्या होगा भाई, बस के लगा देंगे इसमें, 1/4πε0 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तीसरा है भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है भाई, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई प्लस F13 प्लस भाई सम होता था। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें हम बताएंगे नहीं भाई, बाकी आप लोग कंसेप्ट अगर और चाहिए भाई इसके लिए कमेंट करें। ठीक है, ये होता था भाई, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं भाई, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा का अंडू। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इनको नोट करें भाई। क्वेश्चंस भाई सारे मतलब 0 लेवल से ही लेके कराऊंगा मैं। ठीक है भाई, जो भी कंपटीशन में आने लायक है और लास्ट ईयर में कंपटीशन में आए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज कराऊंगा। ठीक है, तो करना कितना है देख लो भाई। ठीक है, बाहर का साउंड बहुत ज्यादा है आज, चलिए क्या हो जाएगा। चलिए जी इसको हटा दें। चलो कुत्ते लड़ाते रहेंगे भाई, चुप ना कराएंगे इनको। ठीक है, लड़ते रहेंगे बाहर ये, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी क्या। शौक लग गया अभी है कि इनको लड़ाते रहो आपस में कुत्तों को। चलिए जी चौथा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सबने पता है, नहीं पता तो भाई इसके लिए डाल दो कमेंट। ठीक है, चलिए जी इलेक्ट्रिक फील्ड F वेक्टर बाय Q0। ठीक है, इसमें भाई क्या हो जाएगा Q0 E। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 5 है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता था भाई इसका फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, निकाला था भाई ये भी। चलो 6 है हमारा डाइपोल मोमेंट। 6 क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट। क्या है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ये होता था P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, वेयर 2L इज द, ठीक है भाई, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है भाई,
दो चार्जेस के बीच की क्या होती थी भाई, दूरी होती थी, हमारी डिस्टेंस होती थी। ठीक है, चलिए जी, सातवां है भाई, वही डायपोल के कारण हम क्या निकालते थे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एक बार एक्सियल पॉइंट पे और एक बार भाई किस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट कितना होता था, I इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है भाई, 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आता था भाई। ठीक है, पूरा करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो यार, ऐसे कैसे घूर के देख रहे हो। ठीक है, सब्र रखो। ठीक, ये वाला पोर्शन नोट करना है, फिर उसके बाद हटा दो उसको, बस नोट करते रहो, मैं हटाता रहूँगा, लिखता रहूँगा। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, इनके नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के। तो फिर जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो सामने रख लेंगे फॉर्मूलों को, सामने फॉर्मूलों को रख लेंगे तो उससे आसानी रहेगी। यहाँ पर भाई r बहुत छोटा होता था, सॉरी a बहुत, क्या बोल रहा हूँ मैं, r बहुत बड़ा होता था a से, r बहुत बड़ा होता था a से, ये सही है। ठीक है, a छोटा होता है भाई किससे, r से। ठीक है, तो यहाँ पर r बहुत बड़ा होता था a से, तो a को क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। तो E कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r बटे a, तो भाग गया भाई, r की पावर 4 हो गई। ठीक है, 2 ये रही, 2 ये रही, तो भाई एक ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे r की पावर। ठीक है भाई, एक्चुअल पॉइंट पे आ गया, इक्वेटोरियल पॉइंट 8 थे हमारा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है भाई, इस पे क्या कहानी बनती थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसमें प्लस आ जाता था भाई। ठीक है, याद है सबको, नहीं याद है तो भाई बता दो, याद दिलाने के लिए भी करेंगे कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, वही हमारा कहानी क्या, r बहुत बड़ा है किससे, a से, तो a को कर देंगे क्या, नेग्लेक्ट। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p r बटे r की पावर 4। ठीक है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे r की पावर 3, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, डाइपोल का पॉइंट है भाई कौन सा, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, चले जी, नंबर 9 है भाई टॉर्क। टॉर्क क्या होता था भाई, T टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ठीक है भाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन ओए P वेक्टर एंड E वेक्टर। ठीक है भाई, चलिए जी, नंबर 10 है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर 10 है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है भाई, नंबर 10 है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था भाई, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी माप होता है ये। ठीक है भाई, मेजरमेंट होता है, तो कुल मिला के कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस S। ठीक है, प्लेन सरफेस, इसको पूरा ही करके लिखो भाई, एरिया S। ठीक है भाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं भाई, ये हो जाएगा भाई E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E dA, या फिर S लिया हुआ है ना एरिया, उसको S लो भाई। ठीक है, अरे लिख रहा हूँ भाई, गलती हो गई, गलती के लिए माफी, क्षमा गुरुदेव। ठीक है, क्षमा ले लीजिए, गड़बड़ी हो गया था। तो EDS
cos थीटा आ गया हमारा क्या भाई, 5। ठीक है भाई, चलिए जी पहुंचते भाई अपनी गॉस थ्योरम पे। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है भाई, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, पहले हटाना पड़ेगा इधर का, इसको लिख लियो। हाँ बना लियो नोट्स एक पेज पे पूरे में, एक पे नहीं 2 पे आएंगे। कॉफी के जो नोटबुक होती है हमारी, रजिस्टर कहते हैं जिसको, इस पे 2 पेज पे आएगी लगभग। ठीक है, 3 पे आ जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल 11वां था ना ये, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू closed surface S, right, enclosing charge Q is, ठीक है ये Q है भाई, मारे मार कर तो भाई इंक भी डालो इसमें, फिर भी ये बुढ़े हो जाते हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। वही बाद में ये मार्कर जो है क्या देते हैं कि भाई बुढ़े हो गए। चलो भाई, इनक्लोजिंग चार्ज क्यू इज, क्या था ये, उसका थ्योरम, फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फिर कह सकते हैं भाई इंटीग्रल कर दो चाहे इनका, और इंटीग्रल करना पड़ेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, 1 अपॉन एप्सिलॉन मल्टीपल होता है नेट चार्ज क्यू का, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस एस से। ठीक है भाई, चलिए जी 12वां है हमारा फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है भाई, फ्लक्स डेंसिटी होती है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया। ठीक है भाई, एरिया यहाँ पे हमने एस लिया हुआ है, कहीं पर भाई ए भी लिया होता है। ठीक है, तो उससे घबराना। चलिए जिसको हटा दो 10 को नोट कर दे रहे भाई। ठीक है, क्या करें भाई, स्पेस कम है। कर लो भाई फॉर्मूला रिवाइज, उसके बाद जब एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स चलेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए पहले करवा दिया मैंने, ऐसे ही फॉर्मूले भाई 11th के हों या फिर 12th के हों, मैं पहले ही करा दिया करूँगा प्रॉब्लम से पहले, फिर उसके बाद हम 0 लेवल से भाई कंपटीशन तक की प्रॉब्लम करेंगे। और लास्ट ईयर में जो भी पेपर आए हुए हैं भाई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, चाहे IIT हो, नीट हो, NDA हो या फिर पॉलिटेक्निक हो, सभी के ही कर लेंगे। पॉलिटेक्निक तो फ्लक्स क्या होगा, फाई ई, और ये एरिया हो जाएगा हमारा एस। ये हो गया भाई फ्लक्स डेंसिटी। 13 है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको देखेंगे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग, हाँ भाई लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाते थे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाते थे जिन पर हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, लैम्डा होती थी। लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस, ठीक है भाई, ई होता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 कुछ भी, कभी ये कह दो कि एक बार एप्सिलॉन नॉट बोल दे, एक बार एप्सिलॉन 0। 13 हो गया भाई, आगे बढ़े। चलो इनको हटा देते हैं। बाहर के साउंड के लिए तो भाई समय है। ठीक है, कि क्या करें भाई, फ्री में मिलता है नेचर से, तो उसके लिए क्षमा, खेद है। चलो खैर 14वां देख लो भाई, ये मार्कर भी थोड़ा सा ऐसा ही है। चलो खैर काम चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
है क्या वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट plane sheet of charge density sigma of charge density sigma is equals to sigma upon 2 epsilon 0। ठीक है भाई, सीट बनाते थे ऐसे करके, याद दिला दूंगा मैं उसका है। चले जी 15 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा और रेडियस कितना है इसका, एंड रेडियस ठीक है भाई। तो 3 जगह निकलता था इसके भाई, आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट्स पे, ठीक है भाई, और आपका एट द सरफेस। ठीक है, एट द सरफेस पे जो हमारा स्मॉल आर होता था, ठीक है, स्मॉल आर भी तो लेते थे, स्फेरिकल सेल बनाते थे उनमें से, फिर वो करेंगे तो इसका रेडियस आर हो जाएगा, और जो स्फेरिकल सेल इसका आर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आर छोटा बड़ा हो जाएगा आर से, एक बार आर छोटा हो जाएगा किससे, आर से। कौन से वाला आर देख के दिखा रहा हूँ मैं लिख के, क्यों घबरा रहे हो भाई, घबराना नहीं है भाई। चलिए आउटसाइड पॉइंट्स आर बड़ा हो आर से, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर से। आर बड़ा है आर से, सही बोल दिया था ना मैंने पहले ही, ठीक है, कुछ और तो नहीं बोलना, आर बड़ा है आर से, ठीक है, कुछ और बोल दिया भाई, कुछ मतलब नहीं है। मैंने उस इनसाइड पॉइंट्स पे आर क्या हो भाई, छोटा हो जाएगा इससे आर से, तो यहाँ पर इनसाइड पॉइंट पे तो भाई स्फेरिकल सेल भी 0 ही होता है। एट द सरफेस 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, एट द सरफेस पे, एट द सरफेस कितनी बार बोलेगा भाई, R इज इक्वल्स टू आर। ठीक है भाई, चलिए जी, सॉलिड स्फीयर का रह गया, सॉलिड स्फीयर का रह गया भाई। ठीक है, चलो, तो यहीं पर हमारा ये रहा 16। ठीक है, नंबर 16 कर देता हूं इसको भाई मैं, और टाइम दो भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो एंड, ठीक है भाई, रेडियस। ठीक है, पहली बार मैंने आर बड़ा बनाया तो यहाँ भी आर बड़ा ही बनाएंगे भाई, रेडियस आर। ठीक है भाई, इस पर भी आउटसाइड पॉइंट्स आर बड़ा हो आर, तो फॉर्मूला यही रहेगा, इनसाइड पॉइंट। अच्छा भाई, इसके लिए जो Q था हमारा, Q कितना रहेगा, वो हमारी स्फेरिकल सेल थी, Q भी लिख लियो भाई, Q इज इक्वल टू 4πr² इनटू सिग्मा। ठीक है, वो भूल गया था मैं। ठीक है, तो Q बराबर 4πr² सिग्मा किसके लिए था, स्फेरिकल सेल, जो इससे पहले लिखी थी ना 15वां फॉर्मूला था। ठीक है, चलिए, कोई ज्यादा लंबी बड़ी बात नहीं थी, वो जानते भी होंगे, निकल जाती है भाई एक आध बात दिमाग से। तो इसके लिए ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इनसाइड पॉइंट्स आर छोटा हो किससे, आर से, Q R की पावर 3, ये फॉर्मूला आप लोग करेंगे। एट द सरफेस E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पर Q क्या रहेगा भाई, 4/3 पाई आर के क्यूब इंटू।
ठीक है भाई, ये था फॉर्मूले भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के, करने जरूरी हैं भाई, सबको पता है। देखो फॉर्मूले यूज होंगे और हम भाई जब छोटे छोटे सवाल कर लेंगे तभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बना पाएंगे, ठीक है। नहीं तो इधर उधर देखना पड़ता है, कभी गूगल पे सर्च करो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, कभी उसमें देखो, दिमाग में नहीं किताब में देखो, तो वो काम नहीं होगा भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता है, सब लोग जानते हैं और आप लोगों को बताया भी गया होगा भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही पहला व्यक्ति हूँ ऐसा जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट तो भाई सबको पता है, क्लियर करने ही करने हैं, तभी हमसे छोटी प्रॉब्लम बनेगी, और छोटी बनेगी तो फिर भाई बड़ी प्रॉब्लम बना पाएंगे, ठीक है। करा दूंगा मैं सारी ही भाई, जीरो से लेके बड़ी। और जो IIT JEE मतलब नीट और NDA के पेपर है हमारे लास्ट ईयर के, वो भी करा देंगे भाई 10-20 सालों के।